जम्मू कश्मीर को रियासत की बहाली की डिमांड जो है वो अब उसने तेज़ी पकड़ी है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और वर्कर्स ने दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्रिया सेठी, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी इस प्रोटेस्ट को किस तरह से ले रही है। मैम, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आज जो ये प्रोटेस्ट हुए हैं और हमने देखा विजुअल्स में भी कि जंतर मंतर पे भी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी इसको किस तरह से लेती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से स्टैंड रहा है कि वो लोगों के साथ है और 370 तो इट्स नॉट उमर अब्दुल्लाज कप ऑफ टी या फारूक अब्दुल्लाज कप ऑफ टी। दिस इज़ दी होम मिनिस्ट्री एंड दी यूनियन गवर्नमेंट जो देखेगी कि सिचुएशंस क्या हैं यहाँ पर और मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जो असली मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को उससे कहीं ना कहीं मुंह फेरने की बात जो है ये सरकार कर रही है। 2 साल से फेलियर सरकार रही है। ना तो इन्होंने अपने जो मुद्दे थे, जो फ्री एलपीजी जो सिलेंडर्स इन्होंने मुफ्त महिलाओं को देने की बात की थी, जो पेंशन्स की इसको बढ़ोतरी की बात की थी, जो कहीं ना कहीं ये कहा था कि हम आने वाले समय के अंदर 1 लाख यूथ को जॉब्स देंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से जो आउटसोर्स जो जॉब्स हैं उनके 25,000 जॉब्स को किस तरह से उन्होंने जो है पीछे जो इतना बड़ा स्कैम जो है उन्होंने किया है। और पूरी की पूरी जो इनकी डिपार्टमेंट्स हैं, पूरी एक ट्रांसफ़र इंडस्ट्री बनकर रह गई हुई है। आप हर एक ऑफिसर से अगर निचले स्तर के ऊपर स्तर के बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से वो अपनी ट्रांसफ़र्स के लिए कहाँ कहाँ पर पैसा जमा कराते हैं। एनसी गवर्नमेंट एक ऐसी, मतलब 2 सालों के अंदर आपने देखा कितनी करप्ट गवर्नमेंट आई है कि हमें, और इन मुद्दों को जब बीजेपी पकड़ती है और जब प्रूफ्स के साथ हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों को भटकाने के लिए जो है जंतर मंतर पर जो है 370 के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं। जबकि 370 अभी वो स्टेटहुड के बारे में बात जो करते हैं, वो स्टेटहुड के लिए जो बात करते हैं वो हाउस ऑफ द फ्लोर, माने हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बताया है कि भाई जब कंड्यूसिव माहौल होगा तो हम देंगे, वो मना नहीं करते हैं। लेकिन ये इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं पूरे समाज को, हर समाज के हर वर्ग को भटकाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए फिर ये आएंगे मुद्दों के साथ। फिर ये हमेशा से आपने देखा है फारूक अब्दुल्ला साहब जब 1990s में जब इतना मिलिटेंसी पीक पर थी तो वो बाहर चले गए थे। यही हाल उनका अब भी है। अब भी वो मुंह फेर कर जो है दिल्ली का रुख किए हुए हैं। मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। असली मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, आपके पास एक बहुत ह्यूज नंबर है एमएलएज का, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें और अच्छी गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करें। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ आप एक अच्छा देखिए, वो कहते हैं, देखिए नहीं, वो आपकी बात, वो कहते हैं कि जो प्रॉमिस किया गया है, वादा किया गया है, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में किया गया है, पार्लियामेंट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी ने लगातार कई बार कहा है, लेकिन वो वादा कब पूरा होगा? अगर आप अप्रोप्रिएट टाइम कह रहे हैं तो अप्रोप्रिएट टाइम तो आज ही है। और आज दिल्ली से भी यही आवाज़ निकली है, वहाँ पे सभी जो पार्टी के लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि अब अपना प्रॉमिस जो है रियासत की बहाली की, क्योंकि ड्यूअल पावर सिस्टम में काम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, काम तो ये कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। काम तो ये लोग जो ट्रांसफर्स इन्होंने करनी होती है तो फर्स्ट क्लास आराम से ट्रांसफर्स करते हैं। जहाँ इन्होंने ट्रैवलिंग करनी होती है वहाँ करते हैं। जहाँ इन्होंने परचेजिंग पावर करनी होती है वहाँ परचेजिंग भी वो करते हैं आराम से। लेकिन सिर्फ जो है लोगों के हितों के अंदर बात करने के लिए जो है ये कोशिश करते हैं कि हम स्टेटहुड की बहाली का वापस करें। स्टेटहुड जो है इनकी प्रेरोगेटिव नहीं है, दैट्स अ नेशनल इंटरेस्ट का काम है, स्टेट इंटरेस्ट पे नहीं है। वो नेशनल, क्योंकि हम इतना बड़ा बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं और पाकिस्तान हमेशा गलत इरादे लेकर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता। जब तक वो चीज़ क्रब नहीं होगी, जब तक एक सेफ हमें जम्मू कश्मीर नहीं नज़र आएगा, तब तक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर कभी भी नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसमें एक और बात हुई कि आज कॉकरोच पार्टी जो है वो भी वहाँ पे, जो यूथ है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी उनके साथ मिल गए और उन्होंने भी उनके साथ मिलके प्रोटेस्ट किया। देखिए, उनको संख्या जुटाने में आसानी होगी। एक अगर जा रहा है
तो जो आपकी कॉकरोच पार्टी है उसको भी संख्या चाहिए, इनको भी संख्या चाहिए। आज सारे जो एंटी नेशनल चीज़ें बोलने वाले लोग हैं आज सारे, और आपने देखा है कि उनकी मंच के ऊपर कैसे कैसे लोग आते हैं जो मतलब पूरे हिंदुस्तान के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, वो मंच उनका साझा करते हैं। तो किस तरह की मानसिकता के साथ ये सारे इकट्ठे होते हैं, इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से इस पूरे देश की जो इंटीग्रिटी है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जाए, और आज ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।